मालवीय नगर जॉन नगर निगम से इस वक्त की बड़ी खबर। मालवीय नगर जॉन नगर निगम में आखिर क्या है 15 से 20 लाख तक की सेटिंग का खेल। सूत्रानुसार बाजार में चर्चा, मालवीय नगर जॉन के 2 बाबू को करो सेट और पूरा सिस्टम अपने आप हो जाएगा सेट। आखिर इन 2 बाबू से क्यों डरते हैं मालवीय नगर जॉन उपायुक्त जयन और पूरी निर्माण शाखा। बरकत नगर S89 की सीज इमारत में बिना सीजर मुक्ति रात दिन निर्माण जारी। निर्माण शाखा की भूमिका पर उठ रहे गंभीर सवाल। सीज भवन में फिर से शुरू हुआ अवैध निर्माण। नगर निगम की सीजर कार्रवाई कागजों तक हुई सीमित। उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी के संज्ञान में पूरा मामला। स्थानीय शिकायतों और मीडिया में खबरों के बावजूद S89 बरकत नगर पर न FIR न ध्वस्तीकरण। बरकत नगर S89 बना मालवीय नगर जॉन नगर निगम के भ्रष्टाचार का प्रतीक। बिना सेटबैक, बिना स्वीकृति नक्शे और आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण के आरोपों के बीच फिर तेज हुआ काम। सूत्रों के अनुसार मालवीय नगर जॉन में फाइल मैनेजमेंट, नोटिस कंट्रोल और कार्रवाई रोकने का बाबू नेटवर्क सिस्टम आ रहा सामने। मालवीय नगर जॉन नगर निगम के 2 चर्चित बाबुओं बिल्डर मीडिएटर कनेक्शन, नोटिस, खेल और अंत में सेटिंग सिस्टम का नामजद खुलासा अगले अंक में करेगा हिलव्यू समाचार। जी हाँ, इस वक्त नगर निगम मालवीय नगर जॉन से बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से निर्माण शाखा में 15 से 20 लाख की सांठगांठ और सेटिंग मिली भगत के बाद सीजर इमारतों में आप काम करवा सकते हैं और सीजर इमारत केवल कागजों में ही सीजर रह जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम पेश करेंगे बरकत नगर S89 बरकत नगर चौराहा, जो कि लगातार सीजर चल रही है पिछले 1-1.5 साल से। लेकिन उसके बाद किस तरह से यहाँ पर काम शुरू हो गया बिना सीजर खुलवाए और किस तरह से मालवीय नगर जॉन के उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी और उसी के साथ बाबू सिस्टम ने किस तरह से सपोर्ट किया है S89 बरकत नगर के अवैध निर्माणकर्ता को, कि लगातार 2 छतें डाली गई। छतें डालने के बाद अब सीमेंटेड काम शुरू हो गया है। किस तरह से पूरा एक सिस्टम बिछा हुआ है, ये हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मालवीय नगर जॉन में निर्माण शाखा के बाबू और कर्मचारी पर भ्रष्टाचार, मिलीभगत और सेटिंग सिस्टम बनाने के गंभीर आरोप लगातार दिन पर दिन प्रमाणित होते जा रहे हैं। उसका सशक्त उदाहरण है प्लाट नंबर S89 बरकत नगर चौराहा बरकत नगर। सीजर की अवमानना करते हुए लगातार 2 माह से सीजर इमारत में अवैध निर्माण कार्य जारी है। सबसे बड़ी बात है कि सड़क पर कब्जा करते हुए अवैध निर्माणकर्ता ने रोड लाइट को भी हटा दिया था, जिससे एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था और एक युवा ट्रॉमा में पहुंच गया था। इससे बड़ी बात हम आपको क्या बता सकते हैं कि एक संवेदनशील उपायुक्त होना बहुत जरूरी है, कि किस तरह से एक इमारत एक व्यक्ति के जीवन को लील जाती है और उसके बाद सीजर इमारत में ही अवैध निर्माण शुरू हो जाता है। पिछले 2 महीनों में छतें डाली जा चुकी हैं 2 और उसी के साथ सीमेंट प्लास्टर शुरू हो गया है। लेकिन उसके बावजूद शिकायतों, स्थानीय शिकायतों, मीडिया में खबरों के बावजूद उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? गहराई में जाने के बाद हमें जानकारी प्राप्त हुई कि मालवीय नगर जॉन में 2 बाबुओं का सिस्टम चलता है। जल्दी हम उन बाबुओं का नाम भी आपके सामने लेकर आएंगे। लगातार मालवीय नगर जॉन नगर निगम में बरकत नगर चौराहे तक एक नाम गूंज रहा है, कानाराम। कानाराम कौन है, क्या है, किस तरह से सिस्टम में काम करता है, उसका सपोर्ट कौन करता है, किस तरह से नगर निगम मालवीय नगर जॉन की एक दाईमाई बना हुआ है बाबू, जो कि अवैध निर्माण, सीजर इमारतें, अतिक्रमणों पर अपना सहयोग करता है। 15 से 20 लाख की राशि आप लाइए और बिना किसी परेशानी के, बिना नगर निगम के दखल के आप अतिक्रमण करिए, सड़क अतिक्रमण करिए, सीजर खोलिए, बिना किसी परमिशन के सीजर में निर्माण कार्य करिए। आप सीवरेज लाइन खोद दीजिए, सड़कें खोद दीजिए, नालियां बंद कर दीजिए, रोड लाइटें हटा दीजिए, लेकिन आपको कहने सुनने वाला कोई नहीं होगा।
क्योंकि इन दो बाबुओं से मालवीय नगर जॉन नगर निगम का सिस्टम चल रहा है। आखिर 15-15, 20-20 साल से ये बाबू मालवीय नगर जॉन नगर निगम में कैसे टिके हुए हैं? क्या ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा सिस्टम बना हुआ है, या हम यह कह सकते हैं कि कमाई के पूत बने हुए हैं नगर निगम के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ये दोनों बाबू? सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है कि किस तरह से ये बाबुओं का सिस्टम काम करता है। फाइल सेटिंग होती है, इसी के साथ मैनेजमेंट बनता है, नोटिस नियंत्रण होता है, कार्रवाई रोकने जैसे नेटवर्क को संरक्षण दिया जाता है। सूत्रों के अनुसार भविष्य में संबंधित इमारत A89 बरकत नगर चौराहा बरकत नगर के दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड, लेन देन या प्रशासनिक फाइलें सामने आती हैं तो ये मामला नगर निगम के भीतर बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क सिस्टम और वसूली गैंग का खुलासा करेगा। भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव उषा शर्मा ने एक आदेश जारी किया था कि किसी भी विभाग में 3 साल से ज्यादा कोई भी कर्मचारी नहीं रह सकता, लेकिन किस तरह से मालवीय नगर जॉन में ये दोनों बाबू 15 से 20 साल से टिके हुए हैं और राज्य सरकार के नीति सिद्धांतों को धता दिखा रहे हैं। राज्य सरकार लगातार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन यदि सीज भवनों में भी खुलेआम निर्माण कार्य चल रहा है, शिकायतों के बावजूद, स्थानीय लोगों की लिखित शिकायतों के बावजूद भी अवैध निर्माण माफिया और कुछ भ्रष्ट तंत्र लगातार गठजोड़ बनाकर काम कर रहे हैं। बाबुओं का 15 से 20 लाख की सेटिंग करना, एक सिस्टम बनाना, कार्रवाइयां रोकना, नोटिस रोकना, सीजर में अवैध निर्माण करवाना, सीवरेज लाइनें तुड़वाना, नालियां बंद करवा देना और कई सारे वायलेशन होने के बावजूद अवैध निर्माणकर्ता और अतिक्रमणकारी को संरक्षण देना अपने आप में भ्रष्टाचार का बहुत ही विशाल माफिया तंत्र है। ऐसे में क्या अवैध निर्माण माफिया और कुछ भ्रष्ट तंत्र के बीच ऐसा गठजोड़ बन चुका है जो कानून के ऊपर काम कर रहा है, या फिर ये पूरा मामला उच्च स्तरीय जांच का विषय बन जाएगा? हम अगले अंक में आपसे बात करेंगे कौन है मालवीय नगर जॉन के दो चर्चित बाबू, दोनों बाबुओं से कैसे चलता है कथित फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे खेलते हैं दोनों बाबू नोटिस से लेकर सीजर तक का अंदरूनी खेल, कौन है वो बिल्डर जो उपायुक्त और सभी बिल्डर्स के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं और इन बाबुओं का काम करते हैं, किन बिल्डर्स के नाम आ रहे हैं चर्चा में जो सेटिंग बनाते हैं, मीडिएटर बनते हैं सिस्टम में। उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी, JN प्रदीप, आखिर इन घोटालों में इन दोनों की भूमिका क्या है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि प्रदीप, JN किस तरह से फील्ड में जाते हैं, क्या कवरेज करके लाते हैं, मौका मुआयना करते हैं कि बहुमंजिला बनती हुई इमारतें, सड़क अतिक्रमण और A89 जैसी सीजर इमारतों में चलता हुआ अवैध निर्माण उन्हें नजर नहीं आता, जबकि उनके घर का रास्ता A89 बरकत नगर चौराहे से ही होकर गुजरता है।